तो गाइस हेलो दोस्तों, तो पता है हमने एक ऑर्डर सॉस बेटी की बिस्कुट की, लेकिन इसका पार्ट 2 गाइस चलो बनाते। How can you do this? ठीक है, I'm ready for jump scare. Oh, नहीं दिया. Thank you. भाई, I am amazed by the Spider-Man skills she is having. Damn भाई, क्या जिस चीज के ऊपर चढ़ना कि बच्ची के साथ उसकी दादी ने कुछ ऐसा किया था जिसे 60 या 60 सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो साल 1992 में कैरोलाइन नाम की एक 8 साल की बच्ची अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी। वो ज्यादातर वक्त अपने दादी के साथ ही बिताती। लेकिन एक दिन अचानक उनके घर में भयंकर आग लगने के कारण उसके माता पिता जलकर मारे गए। केवल वो और उसकी दादी ही इस खौफनाक हादसे से जिंदा बच पाए। समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 साल हो गया। लेकिन पिछले 1 सालों में उनके आस पड़ोस के लोगों ने कैरोलाइन को कभी बाहर खेलते हुए नहीं देखा और जो कोई भी उसके घर जाने की कोशिश करता तो उसकी दादी उन्हें बाहर से ही भगा देती और गंदी दादी अब लोगों को खटकने लगी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कैरोलाइन के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। इसी बात का पता लगाने कुछ लोग आधी रात को उसके घर के खिड़की से अंदर गए और जब वो कैरोलाइन के कमरे में गए तो वहाँ उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। कमरे में केवल कैरोलाइन के कपड़े और खिलौने बिखरे पड़े थे। तभी अचानक उनकी नजर बेड के नीचे गई। वहाँ उन्होंने देखा कि कैरोलिन का पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह शर्ट के बटन लगे थे और उसका पूरा मुंह धागे से सिला हुआ था। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गए। अगले दिन पुलिस ने उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने पर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि जब 1 साल पहले उनके घर में आग लगी थी उसी रात कैरोलिन भी उसके माता पिता के साथ जलकर मर चुकी थी। जबकि वो कैरोलाइन से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए उसने उसे अपने पास ही रख लिया। वो उसे रोज नहलाती, उससे बातें करती और यहाँ तक कि वो उसके साथ खाना भी खाती। जिसके बाद उस बूढ़ी महिला को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहाँ 5 साल रहने के बाद आखिरकार उसकी हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। आई एम सॉरी दादी, बट मुझे इस वाली स्टोरी से हमदर्दी क्यों हुई? ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा क्रीपी और माइंड एफिंग चीज थी, बट या दैट वाज सैड। आई कैन फील यू दादी। कोई बात नहीं, रेस्ट इन पीस दादी। इमेजिन करो आप एक हॉरर स्टोरी सुन रहे हो और उस स्टोरी को सुनते वक्त आप बीच में पोजेस्ड हो जाओ। सुनने में तो काफी अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ इस लड़की के साथ। आयशा और उसकी दोस्त साथ में बात कर रहे होते हैं एंड जो आयशा की दोस्त होती है वो अपनी लाइफ की एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाती है और वो स्टोरी सुनते वक्त आयशा पोजेस्ड हो जाती है। उसमें जो ना जो चोर आते थे तो मैं और दादा उठे हुए थे, मुझे याद है। और बाबा लोगों ने प्लान बनाया था, मतलब पूरी फैमिली ने प्लान बनाया था कि हम उस चोर को पकड़ेंगे और फौरन जो ना पुलिस को फोन कर देंगे। तो हम ऐसे उठे हुए थे। सो आई वाज सो मच अटैच्ड टू माय ग्रैंडफादर। तो उनके साथ मैं काफी ज्यादा अटैच्ड थी, तो मैं उनके साथ जागी भी थी और बाहर की तरफ खिड़की थी। तो क्या नाम लेते हैं, एंड व्हेन आई सॉ हर आईज एट दैट टाइम आई लिटरली फॉरगेट द स्टोरी। थोड़ा सा तुम भी बताओ ना, तुम्हें तो पता है ना। ये क्या कर रही है? आयशा जी, This gotta be acting. Come on. I can also do this. I should not. बहुत गंदा था, मैंने क्यों किया? क्या ये कोई प्रैंक है? आयशा जी, अगर ये कोई प्रैंक है तो आयशा जी, अल्लाह का नाम लो। अब ये लड़की सच में that was for sure fake. आयशा जी, अगर ये कोई प्रैंक है तो आयशा जी, अल्लाह का नाम लो। अब ये लड़की सच में that was for sure fake. कोई बात नहीं. All right, so this clip has millions and millions of views. Man throws boiling water at a ghost. अच्छा, okay, देख लेंगे. गरम पानी. Oh, it's literally boiling. Oh, I don't want to watch this. मुझे पानी चल रहा है। Nah. Retreat. My God, bhai, my God, my head is aching. I hate this sound.
बस बस बस, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही हो गया, मेरा सच्ची में हो गया। Bro, what was that shot? मेरे को थोड़ी कमेंट्स में ब्लेसिंग दे देना, ठीक है? और एक और बार डरावने माहौल के साथ आ चुका है डरपोक बिट्सू वापस से तुम लोगों के साथ देखने के लिए YouTube पे पड़ी हुई वो खौफनाक वो। अरे भाई ये कंप्यूटर भी से डराने में लग रहा है यार, इंट्रो तो करने दे। यस, आज हम देखेंगे एकदम खौफनाक, एकदम हॉरिफिक, कोई भी छोड़ के नहीं, स्कैरी जंप स्केयर। दैट्स व्हाई मैंने इसे लाइक करके रखा है, क्योंकि तुम्हें पता ही है मुझे जंप स्केयर से कितना प्यार है। एंड आओ इसे देखते हैं जरा इसमें क्या है। शुड आई टर्न ऑन द लाइट मैन? हां वैसे सही में काफी ज्यादा अंधेरा हो रखा। देखो झूला है। वाओ, टू हॉरर स्टोरी ऑफ अ क्रीपी बेबी। लाइट चला जाता है और सब कुछ रुक जाता है और चारों तरफ खामोशी छा जाता है। तभी लड़की को रूम के बाहर से किसी चीज की रेंगने की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाके देखने पर उसे कुछ नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही वो अपनी फोन की लाइट से दीवार पर देखती है, लड़की डर जाती है और बाहर मदद मांगने जाती है। लेकिन वो देखती है उसके अलावा दुनिया की सारी चीजें रुक गया है। अचानक से कोई चीज उसकी दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारने लगता है। दरवाजा न खुलने पर वो चीज वहाँ से चला जाता है। अब लड़की को लगता है शायद वो चला गया है, लेकिन भाई नहीं, मुझे धीरे नहीं देखना। दैट वाज अ नाइस शॉट, थैंक यू। मेरे मन में और ज्यादा डर बिठाने के लिए। चलते अपने नेक्स्ट शॉट पे। भाई मैं ये सब मैं क्यों करता हूँ? दिस इज द नेक्स्ट शॉट एंड ये एक सीसीटीवी फुटेज है। इस पे ऑलमोस्ट 16 मिलियन व्यूज हैं। रियल घोस्ट कैप्चर्ड इन सीसीटीवी कैमरा। ओके लेट्स सी व्हाट इज दिस। मुझे ऑलरेडी यहाँ पे कोई दिख रहा है। भूत नो ब्लैक कैसे है कैरेक्टर? वो एकदम एज पे चल रहा है। Oh no bro, that was bad. And I guess वहाँ पे कोई वॉचमैन बैठा हुआ था। भाई तुम सोचो, तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो एंड तुम्हारी आंख खुलती है, तुम्हें ये सब चीजें दिखती है। भाई तुम चप्पल हाथ में लेके दौड़ोगे। Okay, next shot. इस पे 33 मिलियन व्यूज हैं। This girl is being attacked by a spirit. Scary stories in हिंदी। ठीक है भाई, देखते हैं इसे जरा। इस लड़की के गाल पर एक मकड़ी ने काट लिया था और तब से उसका घाव बड़ा ही होता चला जा रहा था। आज उसके स्कूल में एक डांस पार्टी है और वो इस बड़े से पिंपल के साथ तो वहाँ नहीं जा सकती है। तो फिर वो मेकअप करके उस घाव को छुपाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके आसपास खड़ी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब वो लड़की रोती हुई वहाँ से भाग जाती है और एक बाथरूम में आकर अपने आप को बंद कर लेती है। लड़की को लगता है कि ये एक पिंपल है और वो उसे फोड़ने की कोशिश करने लगती है। उस लड़की को काफी तेज दर्द हो रहा था। तभी वो देखती है कि उस पिंपल के अंदर कोई चीज हिल रही है। उस लड़की का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। अचानक से एक छोटा सा बाल उस घाव के अंदर से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो लड़की काफी डर जाती है। जैसे ही वो उसे खींचने की कोशिश करती है, काफी सारी मकड़ियां उसके गाल से बाहर आने लगती है। उसका पूरा शरीर मकड़ियों से घिर जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। उस लड़की की आवाज सुनकर उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। तभी वहाँ खड़ी उसकी एक दोस्त को किसी चीज की परछाई नजर आती है और कुछ ही पलों में वो वहाँ से गायब हो जाती है। इन सभी चीजों की वजह से उस लड़की को काफी गहरा सदमा पहुँचता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि आज हैलोवीन की रात। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही है। कौन है? मेरे को रिकॉर्डिंग के वक्त मत तंग किया करो यार। इन सभी बच्चों को एक किताब मिली है जिसमें कुछ डरावनी कहानियां लिखी है और वो सभी कहानियां अब उनके दोस्तों के साथ घट रही थी। Okay. लेकिन दिस इज द वर्स्ट फियर। आई मीन वो घोस्ट वाला पार्ट छोड़ के एक्चुअली में वो जो स्पाइडर्स इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, मेरे को कसम से रेंगने वाली चीजों से बहुत डर लगता है। All right, next shot. Scariest things hidden in normal photos. Bro, ये clown ये already डरा रहा है। खाओ माँ कसम। Scariest things hidden in normal photos. What is scary in this? Grandpa? What? What's scary in this? उसके हाथ से बियर गिर गई बस। ओह, वो फिर भी उसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? Bro, this is funny. This is not scary. I mean, thank you so much. मुझे इस चीज की जरूरत भी थी। All right, next clip. Real ghost caught on camera. Bro, ऐसे वाले क्लिप्स मुझे नहीं पसंद है कसम से। मैं just because of content मैं इसलिए देखता हूँ ये, एंड सिर्फ तुम्हारे लिए देखता हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे को डरते हुए देखना बहुत पसंद है। Okay, let's go. दोस्तों, हमारी इस दुनिया में अजीब गरीब चीजें होती really? हैं और जिस पर यकीन करना किसी के बस की बात नहीं। अगर आप इस वीडियो की सच्चाई जानते हो तो प्लीज कमेंट करें। जैसा कि इस वीडियो में आपको एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो यह बच्चा अपने पालने की बाउंड्री पर बिना किसी सपोर्ट के ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि उसके लिए यह आम बात हो। लेकिन बता दूं,
तो इस बॉर्डर पर ऐसे खड़े होना कोई आम बात नहीं है। यहाँ तक कि इस पर कोई बड़ा इंसान भी ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। यह बच्चा इस पर खड़े होकर जोर जोर से रो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस बच्चे से ये सब करवा रही है। और अगले ही पल इस बच्चे को वहाँ से सीधे उसके पालने में फेंक दिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? मेरा कुछ कहना नहीं है। मैं इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं इस वीडियो के बारे में जानना चाहूंगा। डैनी नाम के एक शख्स ने ये कैप्चर की ये वीडियो जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। उसको एक्चुअली अपने घर में कुछ हॉन्टेड चीजें हो रही थी जो बहुत भयानक उसके साथ हो रही थी, तो उसने सोचा मैं कैप्चर करता हूँ। ये रही वो वीडियो। अर्थक्वेक आ गया भाई, हल्का सा अर्थक्वेक आ गया भाई। आज तो भाई अर्थक्वेक आ गया भाई, हिलेगा भाई। ओह भाई, I felt that door opening on me. I don't know how, but हाँ। Funniest video. One clip is funny. Oh, please don't tell me this is real. नेल कटर लेना। तू जा रहा है? Oh, come on, तीस मार खान। We get it. Just call the police, भाई। स्कूल हो मेरे सामने से। नेल कटर लेके जाके बोल रहा हूँ ना। अगर आपके बेड के नीचे अभी कोई ऐसा है। नहीं दोस्त, ये फ्रेम बेकार लग रहा है मुझे। ये नहीं, फ्रेम बोला तो बेकार नहीं लग रहा है ना। मुझे। इधर नहीं है, आइडिया मेरे को। मत ले क्या? नेल कटर। आप गए तो नहीं? इतने भाई प्लीज ये मत दिखाइयो मेरे दोस्त। अलार्म नेल कटर। आई नेल कटर। तो वो भालू था। एक वक्त को मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा वो क्या है। Alright, next clip. Look at this photo carefully. मुझे नहीं देखना है। तेरे पीछे बैकग्राउंड ऐसा क्यों है? Look at this photo very carefully. Run. She's smiling. Oh, she's smiling. Is it happening in the video? Why is it smiling like that? I don't like your smile. Is it happening in the video? Why is it smiling like that? I don't like your smile. Go away. That was creepy as hell. अगर एक लड़की बिना वजह ऐसे हंस रही है तो मैं उससे 2000 किलोमीटर दूर रहना चाहूंगा। मैं क्या कोई भी भाई। Okay, next shot. I don't know मैंने क्यों लाइक करके रखा, but let's see. छे पाछा। माला माल लाल। ये क्या? ये कौन है? इसकी मम्मा है? अरे पापा अलग पापा बेटी है। तेरा काम कर पड़ते हैं, बंद कर। ओके, मम्मा ही थे। आई को देखे काय का तू काय दबा निकाल। अरे थोड़ा टाइट। थांब। अरे दूसरा वाला ले क्या? दूसरा वाला ले क्या? खराब है वो। दूसरा वाला ले क्या? एक ही आन में काट पापा ने। अरे वो ग्रीन वो पता ना ये टूट गया वो, टूट गया वो। तुटलेला आहे ना माका ना। That was creepy as hell. अगर एक लड़की बिना वजह ऐसे हंस रही है तो मैं उससे 2000 किलोमीटर दूर रहना चाहूंगा। मैं क्या कोई भी भाई। Okay, next shot. I don't know मैंने क्यों लाइक करके रखा, but let's see. ये कौन है? इसकी मम्मा है? ओके, मम्मा ही थे। अरे नहीं टूटले। इतके ते फोटो काढते ना। दे मी काढ। Not to disrespect or anything, but मेरे को इससे ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक डरा दे रहा है। Okay, I think so यहाँ पे ट्विस्ट भी है। Let's see.
नहीं। ओके नेक्स्ट क्लिप पे चलते हैं वापस से मूड खराब करने के लिए। Okay, this is a haunted story of a gym. Let's see. ये घटना तब की है जब मैंने जिम ज्वाइन किया था। ये काफी छोटा जिम था, मुश्किल से यहाँ 1-2 लोग आते थे और ट्रेनर भी काफी खड़ूस था। लेकिन इस जिम की अच्छी बात ये थी कि यहाँ के बॉक्सिंग बैग्स काफी सॉफ्ट और प्रीमियम थे। एक दिन मेरे जिम के बाहर पुलिस तहकीकात कर रही थी क्योंकि हमारे गाँव से काफी लोग किडनैप हो रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। फिर अचानक कुछ दिनों बाद पुलिस मेरे ट्रेनर को अरेस्ट कर ले गई और हमें पता चला कि हमारे बॉक्सिंग बैग्स में उन लोगों की लाश को छुपा रखा था। जिन्हें भी अपने नाम की हॉरर स्टोरी बनवानी है वो अरे बनवानी है भाई, क्यों बनवानी है अपने नाम की? लोगों को क्या फिटिश है अपने नाम की हॉरर स्टोरी बनवानी है? बंदा सोच रहा है ओ वाओ यहाँ के पंचिंग बैग इतने सॉफ्ट क्यों है? द रियल रीजन। एंड इसी बात पे एक और हॉरर एनिमेशन शॉर्ट स्टोरी देखते हैं। ओके लेट्स गो। इस चीज का रीजन उसे नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसके कुछ दिन बाद से ही सान्या को उसके डैड दिखने लगे। वो उसे हर जगह दिखते थे। सान्या ने अपनी मॉम को इस बारे में बताया, लेकिन उसकी मॉम ने इस चीज को इग्नोर किया। जब सान्या 6th ग्रेड में पहुंच गई तब भी उसे अपने डैड दिखते थे। उसने अपने दोस्त को इस बारे में बताया, लेकिन उसने उसका विश्वास नहीं किया। एक दिन जब सान्या सो रही थी तब उसके सपने में उसके डैड आए और उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मॉम की वजह से मरा हूँ। तुम्हारी मॉम ने मुझे चीट किया और इसका जिम्मेदार भी उसने मुझे ही ठहराया और उसने मुझे इतना तोड़ दिया कि मुझे सुसाइड करना पड़ा। ये सब चीजों से सान्या बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके कुछ दिन बाद से ही सान्या को अपने डैड में एक अजीब सी चीज नोटिस हुई। अब वो पहले की तरह नहीं दिख रहे थे, अब वो बहुत भयानक दिखते थे। और एक दिन